नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को आंगनबाड़ी केंद्रों पर शीतकालीन छुट्टी के संबंध में एक खबर दिखाएंगे। इसके साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब 25 सामग्रियां दी जाएगी, उसकी लिस्ट विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। तो कितनी सामग्री कितनी मात्रा में दी जाएगी आंगनबाड़ी केंद्रों पर, इसके लिए पूरी लिस्ट आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों में मॉनिटरिंग को लेकर एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। आंगनबाड़ी विभाग जो है यानी कि महिला बाल विकास विभाग की तरफ से आंगनबाड़ी केंद्रों पर मॉनिटरिंग का तरीका बदल दिया गया है, उसके संबंध में भी आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में शीतकालीन छुट्टी को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में यह खबर प्रकाशित की गई है। आंगनबाड़ी बच्चों को शीतकालीन अवकाश देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। ये खबर आ रही राजस्थान के श्री गंगानगर से, जहां पर बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहायिका, साथनी संघ ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को आंगनबाड़ी बच्चों को शीतकालीन अवकाश देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इसमें मांग की गई स्कूलों की तरह जो है आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को भी शीतकालीन अवकाश दिया जाए। आंगनबाड़ी में 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे आते हैं। इलाके में पड़ रही कड़ाके की सर्दी को देखते हुए इनके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष सीता स्वामी ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए सरकार की तरफ से कोई भी साधन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जिससे छोटे छोटे बच्चों को बचाया जा सके। इस प्रकार के कोई भी साधन सरकार की तरफ से उपलब्ध नहीं कराए गए। इसकी वजह से भी यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए शीतकालीन अवकाश की मांग की जा रही है। इसके अलावा कुछ और भी मांगे की गई हैं कि जो बच्चों को पोषाहार का वितरण किया जाता है उसको ऑनलाइन वितरित न करवाकर ऑफलाइन वितरित करवाया जाए। इसके अलावा जो कार्यकर्ताएं हैं, सहायिकाएं हैं, उनका मानदेय भी समय से नहीं दिया जाता, उस मानदेय को भी समय से दिया जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों पर वितरित किए जाने वाले 25 आइटमों की लिस्ट विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है, जिसको आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे होंगे। अभी हम आपको पूरी लिस्ट दिखाएंगे, इसमें कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जाएगी, इसकी पूरी जानकारी दी गई है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी आंगनबाड़ी बहनें इस वीडियो को ध्यान से पूरा लास्ट तक जरूर देखें। ऊपर देखिएगा लिखा गया है कि स्टेशनरी आइटम फॉर कोलोकेटेड आंगनबाड़ी सेंटर, यानी कि कोलोकेटेड आंगनबाड़ी सेंटरों पर जो आइटम होगी उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। आइए देखते हैं कि कौन सा आइटम कितनी मात्रा में दी जाएगी। तो पहले नंबर पर यहाँ पर देख सकते हैं कलर पेंसिल सेट जो होता है, उसके 12 कलर होते हैं, जिसमें वो 15 पैकेट दिए जाएंगे, यानी कि यहाँ पर उनकी संख्या जो होगी वो 15 होगी। इसके अलावा इसी प्रकार से HB पेंसिल, जिसके एक पैकेट में 10 पेंसिलें होती हैं, उसके 4 पैकेट आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिए जाएंगे। इसके अलावा शैपनर, जिसको आप इरेजर भी कटर भी बोलते हैं, यानी कि पेंसिल को साफ करने के लिए यूज होता है, उसके सीट 20 होंगे, यानी कि उसकी संख्या 20 बताई गई है। इसके अलावा इरेजर, यानी कि जो रबर होता है मिटाने के काम लिया जाता है, उसकी संख्या 20 होगी। इसके अलावा क्रेयॉन होगा, 12 कलर बॉक्स होते हैं, जिसमें एक पैकेट में 12 होते हैं कलर, उसके 10 सेट होंगे। इसके अलावा फेविकोल, जो चिपकाने के काम में आएगा, 200 ml के जो पैकेट होते हैं, बॉटल होते हैं, उसके 2 बॉटल दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कलर चाक जो होते हैं, एक बॉक्स में 40 स्टिक होती हैं, यानी कि 40 चौक होते हैं, उसके 4 पैकेट होंगे। इसी प्रकार से व्हाइट जो चाक होता है उसके भी एक बॉक्स में 40 सेट होते हैं, उसकी भी संख्या यहाँ पर 4 बताई गई है। इसके बाद हिंदी वर्णमाला की जो किताब होती है प्लास्टिक की, उसका एक सेट होगा, यानी कि एक किताब होगी। इसी प्रकार से इंग्लिश अल्फ़ाबेट की एक किताब होगी, जो लकड़ी के में होगी या फिर प्लास्टिक की हो सकती है, उसके एक सेट होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं स्केच पेन होंगे, रेड, ब्लू, इसके अलावा ग्रीन और ब्लैक, इन 4 कलरों के पेन होंगे। 1 सेट ऑफ ईच, यानी कि सभी के एक सेट होंगे, इसके 4 सेट दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्केच पेन, जो एक सेट 12 कलर होते हैं, उसके 2 सेट होंगे। इसी प्रकार से मार्कर होता है, जो पेन मार्कर, टेम्परेरी मार्कर होता है, जो बाद में मिट जाता है, उसके 4 सेट होंगे। इसी प्रकार से आगे के आइटम को देखिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट पेपर जो होता है, उसकी यहाँ पर 10 पीस होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट पेपर 10 होंगे। इसके अलावा सेलो टेप जो बड़ा वाला होता है, उसके 2 पीस होंगे। इसके अलावा सेलो टेप जो होता है चिपकाने के लिए, वो छोटा वाला होता है, उसके 2 पीस होंगे, यानी कि 2 बड़े और 2 छोटे। इसके अलावा A4 साइज़ के जो पेपर होते हैं वो एक रिम होंगे, एक बंडल होगा, यानी कि। और पेपर कटर जो होता है आंगनबाड़ी बहनों के लिए, फॉर AWW आंगनबाड़ी वर्करों के लिए, वो एक होगा। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं थिक डोरी, यानी कि थोड़ी सी मोटी डोरी होगी, वो यहाँ पर एक बंडल होगी। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कलर्ड चार्ट पेपर होंगे फॉर प्रोफाइल मार्किंग के लिए, यहाँ पर 5 सेट होंगे। इसके अलावा पेंटिंग ब्रश होंगे 4 नंबर के, वो एक पैकेट होंगे। इसी प्रकार से देख सकते हैं वाटर कलर होंगे, 6 कलर जिसमें होते हैं एक ट्यूब में,
उसके 2 सेट होंगे। इसके अलावा कलर आर्ट पेपर जो होता है A4 साइज का, वो भी दिया जाएगा 1 पैकेट। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कॉटन बंडल जो होगा, स्मॉल कॉटन यानी कि जो रुई होता है उसका बंडल होगा, 10 पैकेट होंगे इसके। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं मीडियम साइज के सीजर होंगे यानी कि कैंची होगी, वो 2 सेट होंगे। इस प्रकार के ये 25 आइटम हैं जिसकी सूची आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए दी गई है। अब इसी प्रकार के 25 आइटम जो है वो कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिए जाएंगे और ये जब सूची आप पा जाएंगी, जब आपके पास आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये सामग्रियां आ जाएंगी तो आप इसका मिलान करेंगे इस लिस्ट के हिसाब से। इसीलिए हमने आपको लिस्ट दिखा दिया, इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको मिलान करना है और मिलान होने के बाद जब सारी सामग्रियां बराबर होंगी, जितना लिखा गया उतना आपको प्राप्त हो जाएगा, तो आप इसका प्रतिवेदन कर देंगे, इस पर अपना हस्ताक्षर करके ऊपर भेज देंगी, यानी कि आप ये वेरीफाई कर देंगी कि आपको ये सारी सामग्रियां दी गई हैं। विभाग ने बदल दिया आंगनबाड़ी केंद्रों पर मॉनिटरिंग का तरीका। बड़ी खबर की हेडलाइन आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बदला मॉनिटरिंग का तरीका, अब OTP से होगी योजना की जांच। ये बड़ी खबर आ रही है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर फर्जीवाड़े को रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नया सिस्टम शुरू कर दिया है। यह खबर आ रही राजस्थान के नागौर जिले से, जहां पर बताया गया है कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती, धात्री और बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार में पारदर्शिता लाने के लिए फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम तथा OTP सिस्टम शुरू किया जा रहा है। फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम को लेकर हमने आपको पहले भी जानकारी दी है कि केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय की तरफ से यह अधिसूचना जारी की गई है कि सभी राज्यों में जो है वो आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के माध्यम से पोषाहार का वितरण किया जाएगा। इसको लेकर कई राज्यों की खबरें और लेटर हमने आपको दिखाया भी है। इसी के क्रम में अब राजस्थान में नागौर जिले से बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर भी अब फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही साथ OTP सिस्टम भी शुरू किया जा रहा है। अब इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों पर हर योजना और वितरण की मॉनिटरिंग हो सकेगी। इसमें पोषण ट्रैकर पर दर्ज जो गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री माताएं हैं और 0 से लेकर 3 वर्ष के बच्चे हैं, उनका eKYC किया जाएगा और फोटो भी ली जाएगी। फोटो के माध्यम से जब पोषाहार लेने के लिए लाभार्थी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आएंगे तो उनके चेहरे की पहचान की जाएगी, उसको स्कैन किया जाएगा और मिलान होने के बाद ही अब पोषाहार का वितरण किया जाएगा। बड़ी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि 42 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर गिरेगी गाज। ये बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से, जहां पर बताया गया है कि जिला स्वास्थ्य समिति में DM ने जनवरी 2025 में आशाओं का सम्मेलन कराने के लिए कहा है। वहीं पर विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे पर गायब रही 42 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा है कि लापरवाह अधिकारी और कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर कार्रवाई करके आख्या रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा है कि सैम बच्चों को निर्धारित दवा अवश्य दी जाए। शुक्रवार को कलेक्टर सभागार में DM निधि श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई थी। DM ने बैठक में डॉक्यूमेंटेशन को लेकर समय से करने और निरीक्षण को बढ़ाने के लिए भी कहा है। यहाँ पर 42 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बड़ी कवायद की गई है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों पर, और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।